चलो भाई, आज देखो, आज जो टॉपिक स्टार्ट करें ना वो करें परसेंटेज। और अब ये मानना कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है। लिखते हुए रहना साथ के साथ में। वैसे तो मैं बता रहा हूँ तो आपको सब कुछ, ठीक है। देखो, परसेंटेज का मतलब जैसे ही आपके सामने आता है ना, तो आपके सामने एकदम एक माइंड में आता है ये वाला सिंबल, ठीक है। इस परसेंटेज, परसेंट, प्रतिशत, इसका मतलब होता है पर, ठीक है। सेंट मतलब सेंचुरी, ठीक है। प्रतिशत, कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 1%, तो कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है, ठीक है। देखो, बेसिक फ्रैक्शन से बता रहा हूँ, बेसिक फ्रैक्शन होती क्या है। सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी अगर मुझे किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फ्रैक्शन टू परसेंट, ठीक है। सबसे पहले कोई भी है अगर एक, तो इसका मतलब क्या है आपका? 100%। क्लियर है? मैंने कहा 1/2, इसका मतलब है कि आप 1/2 और गुणा क्या कर दोगे? 100। इससे इसको काटोगे तो क्या आएगा? 50। इसका मतलब एक बात देखो कि जब मैं आपसे 1/2 कह रहा हूं, मुझे किसी भी चीज को परसेंट में लाना है, तो मतलब क्या कर रहा हूं? मैं गुणा कर रहा हूं, है ना। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 50% है, 50%, इसका मतलब ये है आप इस परसेंटेज को हटा के क्या लिखोगे? 50 गुणा 1/100, या नीचे 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 से ये कितनी बार गया? 2, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे किसी चीज को परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर किसी पे परसेंटेज का सिंबल आना है, तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले, सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक का मतलब क्या होगा? 100%। 1/2 का मतलब क्या होगा? 50%। क्लियर है? याद ही करते चलना भाई साथ साथ। अब आता है नंबर 1/3। जैसे यहाँ नंबर बढ़ाता रहूंगा, 1/3 का मतलब क्या है? मुझे 100 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? मैं 3 से कर रहा हूँ। 100 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि 100 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 33, 33 से ही, है ना। 33 से कितना होगा? 99। तो ये वैल्यू आएगी बच्चे 33 1/3%। नीचे तो डिनोमिनेटर में वही नंबर आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आगे आता है 1/4। 1/4 का मतलब 25%। क्लियर? इनको तो मतलब ये मान लो उंगली पे कर लेना सारी फ्रैक्शन, अभी तो ये बेसिक फ्रैक्शन है, फिर आगे भी है। देखो 1/5 कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। 1/6, 1/6 का मतलब क्या है कि आप 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। इसको आप दूसरी वैल्यू में 50/3 भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 50/3 है, इसका मतलब मुझे 3 को किससे डिवाइड करना है? 50 को 3 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार कर पाऊंगा? 16 बार, है ना। 16 × 48, कितना बचा? 2/3। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब 1/6 को क्या लिखूंगा? 16 2/3%। आ रहा है? ठीक है। आगे क्या नंबर आएगा? 1/7, ठीक है। अब सुनो, 100 को आप क्या 7 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब एक बार देखो, आप 100 को जब 7 से डिवाइड करना चाह रहे हो, तो 14 7 98 होता है 98, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कितनी बार आप पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं? 14 टाइम। 14 2/7%, ठीक है। 1/8, 1/8 का मतलब क्या है? आप ये सोचो कि आप 100 को 100 से डिवाइड, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से दोनों दोनों डिवाइड हो जाएंगे, है ना। ऊपर 4 से डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आएगा? 25। मतलब आप ऐसे सोचे ना कि 100 को डिवाइड किससे करें? सॉरी, 8 से। ये 8 है, तो 4 दूनी 8 और ये कटा 25 बार, ठीक है। 25/2 का मतलब क्या होगा? 12.5, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से
12 1/2%, 12.5। ठीक है, आगे नंबर क्या आएगा भैया 1/8 के बाद में? 1/9 आएगा। 1/9। क्या आप 100 को 9 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप 100 को 9 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो ये देखो 11×99 होगा। 11 बार तो पूरा गया, कितना कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 11 1/9%। ठीक है, आगे आया 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा भाई? 10 ही परसेंट होगा। 1/11, देखो 1/11 जो है ना वो 1/9 का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, वो क्या है? 11 1/9, ये हो जाएगा 9 1/11%। भाई 11×99 और 100 बटे। ठीक है, अब आया 1/12। 1/12 का मतलब क्या है? आप 100 को किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं? 12 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। 4×3 = 12 और ऊपर कितना कट जाएगा? 25। 25/3। 25 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, कितना आएगा? 8×3 = 24। 8×3 = 24, है ना? 8×3 = 24 से 8 बार तो पूरा कर पा रहे हो। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा 8 1/3%। ठीक है, अब 1/13। 100 को किससे डिवाइड करोगे? 13 से डिवाइड करोगे। कितनी बार डिवाइड कर पाओगे बताओ? 13×7=91। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 13×7=91, 7 बार पूरा। रिमाइंडर कितना रहा होगा? 9। 9 लिखेंगे कहाँ? ऊपर, और नीचे 13। समझ में आया नहीं आया? आ गया? आगे 1/14। खुद सोचो, 1/14 को मैं 50/7 कह सकता हूँ? 1/14 को 1/14 का मतलब क्या है? क्या आप क्या कर रहे हैं? आप 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 14 से। क्या दोनों वैल्यू 2 2 से नहीं कट सकती? कट सकती हैं। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 50/7। लिख सकते हैं 50/7 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं 50 को, तो कितनी बार कर पाएंगे? 7×7 = 49। तो इसका मतलब 7×7 = 49। ये आंसर। आ रही है फ्रैक्शन बनाना? कैसे बनाना है? ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि इनको बनाना पड़ेगा, तो रटनी पड़ेंगी। आगे जो है उनको हमको बनाना सीखना है। आते हैं आगे भाई 1/15। 1/15 का वैल्यू होता है 6 से ही 2/3। ऊपर 100, नीचे नीचे 15। दोनों वैल्यू 5 5 से कट सकती हैं। 100 को आप 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 20 बार। और नीचे आया 3। 20/3, इसका मतलब 6×3 = 18, है ना? 62/3%। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, 1/15 के बाद क्या आएगा? 1/16। ऊपर 100, नीचे 16। दोनों वैल्यू किस किस से कट सकती है? 4 4 से कट सकती है। ऊपर को 100 को मैंने 4 से काटा 25, नीचे 16 को 4 से काटा, कितना है? 4। 25/4 बना। 25/4 को बताओ क्या कितना? भाई 25 को 4 से कितना? 6 से ही, 6×4 = 24। बिल्कुल सही बात है। कितना आया? 6 सही 1/4%। वैल्यू बनानी आ रही है? ठीक है, आगे आया 1/17। मुझे पता है 100 को आप 17 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे? 100 को नॉर्मली 17 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। कितना आएगा? 17×5 = 85। भाई 5 बार तो पूरा चला गया। 17×5 = 85। 5 से ही 85 और 100 में कितने का गैप है? 15 का। ठीक है, तो क्या आएगा? 15/17%। क्लियर है? आगे आया 1/18। 1/18 को ये देखो आप, ऊपर 100 है, नीचे 18 है। दोनों वैल्यू 2 2 से नहीं कट सकती क्या? 50/9 आ जाएगा। अब 50 को मुझे किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार कट पाएगा? 9×5 = 45। भाई 5 बार तो पूरा गया ना 9 से। तो 9×5 = 45। कितना रिमाइंडर रहा? 5। 5/9%। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? बताओ, आ रहा है? चलो, यहाँ लिख देता हूँ। 1/18 हो गया, फिर क्या है भाई?
1/19। ऊपर 100 नीचे 19। मुझे पता है 100 को आप 19 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बताओ 19 का टेबल 100 से पहले कहां तक पढ़ पाओगे? 19 पंजे 95, है ना। टेबल याद कर लेना भाई। 95 कितना बचा? 5/19%। 1/20, ऊपर 100 नीचे 20, 20 पंजे 100, पूरा पूरा 5% आएगा। 1/21, 100 को 21 से नहीं कट पाओगे, 21 चौक 84 होगा। 4 सही, 84 और 100 में कितने का गैप है? 16 का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1/22, 1/22 को आप ये देखो भाई, दोनों वैल्यू 100 दो दो से कट जाएंगी। ऊपर 100 है नीचे 22, ये कटेगा 2 से 11 बार। ऊपर 100 कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 50/11 है, तो कितनी बार चला पाओगे? 4 बार। 11 चौक 44, है ना। 11 चौक 44, 4, 44 और 50 में कितने का गैप बचा? 6 का, वो रखा ऊपर, और नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर पा रहे थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। आगे नंबर आता है भाई 1/23। अब आपको पता है भाई, आप जो है 23 से तो 100 को नहीं डिवाइड कर पाओगे, तो ये बताओ 100 से कम 23 का टेबल कितनी बार पढ़ पाओगे? 23 4 बार, 23 चौका कितना होगा? 92, ठीक है, 4 बार। 92 और 100 में कितने का गैप है? 8 का, और नीचे कितना रख दोगे बच्चे? ठीक है, 1/23। अब 1/24, ऊपर 100 नीचे 24, क्या दोनों वैल्यू 4 4 से नहीं कट पाएंगी? कट जाएंगी। इसका मतलब आप ये सोचो, जब आप ऊपर 100 को 4 से डिवाइड कर पा रहे हो तो कितना होगा? 25, और नीचे 24 है 6, तो 25/6, है ना। अब 25/6 है, तो ये भी देखो आप 25 को 6 से कितनी बार डिवाइड कर पाओगे? पूरा 6 चौक 24, 4 बार। बहुत बढ़िया, ये बनाना सीखना है आपको। 4 बार कितना रिमाइंडर होगा? 25 और 24 में 1 का, और नीचे रह गया होगा 4। ये आया इसका वैल्यू, ठीक है। 1/25, 4%। लास्ट आपको याद करना है 1/50। क्लियर है? आगे समझ में? उतारना है या बनाओगे खुद से बाद में? वो सब बताऊंगा, अभी बनाना, वो बनाना सिखाऊंगा, वो बनाना सिखाऊंगा ना। बेसिक ये है, सब चीज यहीं से तो निकालोगे, सब चीज यहां से निकालोगे, ठीक है। जल्दी से उतार लो अगर आप लोगों को उतारना है, ठीक है, वरना ये मैं ऐसी की ऐसी आपको शीट पकड़ा दूंगा। एक का मतलब क्या होगा भाई? 1% का मतलब कितना है? 100%, है ना। 1/2 का मतलब 50, बहुत बढ़िया। 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3। देखो एक बात बता रहा हूँ, जितना तुमने अच्छा इनको याद कर लिया, तुम ना मतलब लिखने वाली चीज कम कर लोगे अपना, और हमें लिखने वाली चीज से ही बचना है हमेशा। क्लियर? चलो, तो 1/2 क्या था? 50। 1/3 33, 1/3%, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%, है ना। 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, बहुत बढ़िया। 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7, 14 2/7%। 1/8 का मतलब 12.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/9 का मतलब सही 1/9। 1/10 का मतलब 10%। 1/11, 1/11, है ना। 1/9 और 1/11 क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। 1/12 का मतलब 12.5। 1/12 8.5 नहीं, 8 से ही 1/3%, ठीक है। हाँ, 8 से 1/3%। 1/13 को याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। 1/14 को याद कर लो। 1/14 का मतलब होता है 7 से ही 1/14,
7 से 1/7, ठीक है। 1/15 का मतलब 6 से ही 2/3%, ठीक है। और बेटा 1/16, 6 से ही 1/4, 1 बाकी कुछ याद नहीं करना, ये आपको मैं शीट दे दूंगा बेटा, इनको ना याद करना है। परसेंटेज का ये बिल्कुल बेसिक ही है। आज मैंने क्लास भी लेट ही स्टार्ट करी, मुझे लग रहा था आप आ जाएंगे, सब लेट आए, कोई नहीं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है, हर चीज 100, ठीक है। ये फ्रैक्शन है 1/100। अब मैं आपको ये बनाना बता रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। तो जैसे मैं अब लेट आया थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1/2 है, इसका बराबर क्या लिखा है, 50%। इसका मतलब है 1/2 गुणा 100 कर दो। जो भी मैं आपसे नंबर कहूँ ना, मैंने कहा भी 1/11 है, 1/11 तो क्या कर दो, गुणा 100। ये बताओ, ये 102 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कितनी बार हो गया, 50, तो बस ये 50% है। ये ऐसे बनाए हैं सारे, ठीक है। 1/11 इंटू 100, क्या 100 को 11 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, 100 को 11 से डिवाइड करना सीखते हैं। आप ये सोचो कि भाई मुझे डिवाइड करना नहीं आता, मैं तो वैसे ही करेंगे इस तरीके से जैसे करते थे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 नहीं 99, एक बचाना। तो ये 9 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, जितनी बार जाता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। रिमाइंडर कहाँ आता है, हमेशा ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करो यहाँ पे आता है। तो ये वो फ्रैक्शन है, बस मैंने लिखवाई, ये पूरा शीट में आपको ऐसे ही दे दूंगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया भाई या नहीं आया, आ गया। अब बनाना सीखते हैं कैसे। देखो, पहले मैं आता हूं, जैसे सबसे पहले बेसिक आता हूं, 1/2, 1/2 कितना होता है, 50%। मैंने कहा अब ऊपर की तरफ नंबर बढ़ा रहा हूं, 1/2, 2/2 कितना होगा, 1। और 1 का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100%, है ना। मैंने कहा 3/2, हर बार 50-50 ऐड करते चले जाओ, 150, 150। भाई 1/2 का मतलब क्या है, 50, ठीक है। इसका डबल करा कितना हो गया, 100 हो गया, ये डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या है, 1/2, मैंने कहा अभी क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 खत्म, एक ही तो आया, तभी तो 100 आया, ठीक है। मैंने कहा अभी ट्रिपल करो, ट्रिपल का मतलब क्या है, 1/2 गुणा 3, इसका मतलब क्या रहा, 3/2, 3/2। अब एक बात बताओ, इस 3/2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2/2 प्लस 1/2, फ्रैक्शन तो सिखा दिया यार मैंने आपको, लिख सकते हो ना। 2/2 का मतलब क्या होगा, 1, और प्लस 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100 होती है। और 1/2 का मतलब क्या है, आधा, आधा होता है ना। आधा का मतलब क्या है, 50%। टोटल मिला के कितना हो गया, 150%, यही तो है। बस समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। तो 50%। मैंने कहा अभी 4/2, 4/2 का मतलब क्या होगा, 2, और 2 का मतलब 200। एक बोला 100%, दो बोला 200%, तीन बोला 300%, चार बोला 400%, पांच बोला 500%, ठीक है। ये चलो, ये आपको याद करना है, ये ध्यान रखना, आज कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा करने के लिए। 1/3, 1/3 का मतलब देखो बच्चे क्या मतलब है यहाँ पे, 33, 1/3%, ठीक है। इसका मतलब है 33 1/3%। मैंने कहा अभी 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, इसका डबल कर दो। अब सुनो मेरी बात, एक सेकेंड। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाई थी, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 33 1/3, इसको मैं दूसरी वैल्यू में ऐसे लिख रहा था कि भाई हमें पता है 33 1/3, दोनों एक ही है ना, ठीक है। आपको याद हो मैंने फर्स्ट वाली क्लास में आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाई थी, और उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे कि मैंने कहा भाई इसका आप डबल कर लो। डबल का मतलब है 33 1/3 को क्या कर दो, दो गुना कर दो। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 33 प्लस 1/3 का गुणा 2। इसका मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। बताया था या नहीं बताया था, बताया था। 33 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, अरे सच में। प्लस 1/3 का जब डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/3।
ऐसे नहीं हो रहा तो इसको ये समझ लेना बस, 1/3 गुणा 2। अब ये वाली वैल्यू 2 की गुणा 1 में हो गई तो कितना हो गया 2, नीचे तो 3 ही रहेगा। तो अभी आपको पता है ना, आपको याद होगा अच्छे से, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू कभी भी नीचे जिससे डिवाइड करो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू तो कम ही है ना, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 66 2/3%। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके। चलो, तो 1/3 का वैल्यू मतलब क्या होता है 33, 1/3%। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा 66 से ही 2/3%। 3/3 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। एक और एक का मतलब क्या है, हाय 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, एक नंबर का मतलब 100% होती है। क्लियर है। मैंने कहा बेटा 4/3 बताओ, 4/3। अब एक बताओ, इसको ऐसे तोड़ सकते हो या नहीं, 3/3 प्लस 1/3 लिख सकते हो। 3/3 का मतलब क्या है 100, वेरी गुड। और बेटा 1/3 का मतलब क्या है 33 से ही 1/3। दोनों को ऐड कर दो कि क्या हो गया, आपको याद है ये भी 100 है, और इस 33 से ही 1/3 को आप दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो ना, 33 प्लस 1/3% लिख सकते हो ना। ये 33 भी नेचुरल नंबर है और 100 भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के 133 बन जाएगा। यार ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा अच्छे से, है ना। और ये क्या है 1/3%। हर क्लास आगे से रिलेट करेगी, ध्यान रखना हमेशा, हर क्लास। और हो भी रही होगी, आप देख भी पा रहे होंगे। तो 4/3 को मैं कितना लिख सकता हूँ बताओ आप जल्दी, एक 133 सहित 1/3%। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता सकते हो 7/3 कितना होगा। वर्बली करके देखो, पेन को थोड़ा सा छोड़ो यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मुझे पता है आप लोगों की अभी स्टार्टिंग है, लेकिन मुझ पे भरोसा करो, मैं आपका पेन छुड़ाऊंगा, ये गारंटी है। पेन को जितना छोड़ोगे उतना। एक बार बताओ, इस 7/3 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, चलो पहले बताओ 7 को 3 से कितनी बार डिवाइड कर पाओगे, अरे 2 बार यार, 2 बार कर पाओगे, 3 दूनी 6। आपने कहा सर 2 बार तो मैं पूरा कर पाया, रिमाइंडर कितना बचा होगा, 1/3 ये लिख सकते हो। बेटा एक का मतलब क्या होता है 100%, तो 2 का मतलब कितना रहा होगा 200%। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक का मतलब जब 100 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आप दूसरी वैल्यू में 2 प्लस 1/3%, अरे फ्रैक्शन ही तो है। जब एक का मतलब 100% है तो 2 का मतलब कितना होगा 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400, 5 का मतलब 500, जो भी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया 200। और बेटा 1/3 का मतलब कितना होता है 33 से ही 1/3। तो दोनों को जोड़ दो ना, क्या 33 से 1/3 को 33 प्लस 1/3 लिख सकते हो, अभी बताया था। ये 200 और ये 33, तो दोनों को मिला के कितना बन गया 233। तो क्या कहोगे आप कि 233 से ही 1/3%। नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है। यही याद करना है आपको, ये समझो कि जैसे मैंने बोला ना, आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। और ये लिख के नहीं होगा, ये दिमाग से सोचने से होगा, ये ध्यान रखना। तुम्हें केवल ये वाली फ्रैक्शन याद करनी है, ये रटनी है, उंगलियों पे होनी चाहिए। उसके बाद कैसे बनेगी, देखो आपने मुझसे रैंडमली कुछ भी पूछा, मेरे पास ये याद है, इसके बाद मुझे भी कुछ याद नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और यहाँ खड़े होकर मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ध्यान रखना। मुझे सिर्फ ये याद होगी, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। किसी ने मुझसे रैंडमली कुछ पूछा तो बनाओ, तो मैं जैसे तुम्हें ये सिखा रहा हूँ ना, मैं भी कुछ दिमाग में बस वो कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से कर पाऊंगा, लेकिन करेंगे ऐसे, करेंगे ऐसे ही। चलो ये समझ में आया, ठीक है। तो 7/3 का मतलब कितना होगा, नॉर्मली मैं पूछा हूं, तो आप कहेंगे सर 233 से ही 1/3, है ना। एक रैंडमली पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना, 18/3, क्या 18 3 से कट पाएगा, कितनी बार 6 बार। एक नंबर का मतलब क्या है 100, और 6 का मतलब 600, बस। समझ में आया। अब कुछ उल्टा भी करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 17/3,
अब तुम यार घूम गए, तुम यहाँ देखो दो तरीके से क्वेश्चन निकालोगे। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। आप इसको दो तरीके से सोचो। आप ये कहोगे भाई पहले ये बताओ 17 को 3 से डिवाइड करो, कितना लिखोगे सर? 3 पंजे 15, 5 जमा कितना बचा होगा? 2। इसका मतलब आप इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे अपनी दूसरी लैंग्वेज में कि 5 2/3%, ये लिखोगे। अच्छा, जब हमें पता है एक का मतलब 100 होता है तो 5 का मतलब 500। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? आ रहा है। 1/3 का मतलब 33 से 1/3 होता है, लेकिन यहाँ 2/3 है तो 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3। दोनों को ऐड कर दोगे तो बेटा क्या बना? 566 से ही 2/3%। ठीक है, याद रखना मैं आगे जो वर्क दूंगा तुम्हें ऐसे करना है वो। एक ये चीज। दूसरी वैल्यू में, दूसरी बार में आप इसको ऐसे सोचो, खुद मुझे बताना कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये कर लो कि ये 18 है, ये 18 होता तो 3 छिंग 18 हो जाता, 600 आता पूरा पूरा। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? आ रहा है? अगर आप ये एज्यूम कर लो कि 18/3 होता तो कितना आता? 6। 6 का मतलब 600%। 6 का मतलब 600%। ये तुमने 17 को 18 लिखा है तो कितना एक्स्ट्रा माना? 1 है, लेकिन याद होगा पहली वाली क्लास में 1 नहीं 1/3 ज्यादा माना है। कुछ रिकॉल हो लिया पहली वाली क्लास? भाई एक नंबर नहीं एक्स्ट्रा है, आपने इसमें 1/3 एक्स्ट्रा ज्यादा माना है। 1/3 एक नहीं माना। एक का मतलब तो आप सोच लोगे 100 है, लेकिन 1/3 एक्स्ट्रा माना। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3। इसका मतलब इस 600 में एक 33 से 1/3 एक्स्ट्रा है, तो उसे क्या करना होगा? माइनस या प्लस? माइनस करना होगा। तो इसमें से 33 से 1/3 घटा दो। ठीक है, 1/3 को तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, 600 में से 33 घटा दो। 567 है ना? लेकिन अब एक बात देखो, मुझे 1/3 को भी माइनस करना है ना। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर फ्रैक्शन को किसी में से घटाना हो तो कोई नंबर नहीं दिया, एक में से घटाते हैं, है ना? तो मुझे जल्दी से बता दो, अगर मैं एक में से 1/3 घटाऊं तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। बहुत बढ़िया, आपने कहा सर 2/3 आया। अब ये एक कहां से लिया होगा? ये एक इसी में से तो कम किया होगा, तो 567 में से एक कम कर दो, कितना बचा? 566 और 2/3 ये आ गया। ये देखो वो आ गई आंसर। तो दोनों तरफ आपको चलना है, प्लस से पास में या माइनस से पास में। समझ में आ रहा है? ये तुम्हें देखना है। चलो ये समझ में आया? अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ भाई, जैसे मैंने आपको कहा 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे हम? बेटा 1/8 गुणा किस में करेंगे? 100 में। ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसलिए। 4 से दोनों वैल्यू कट सकते हैं, 4 दूनी 8 और ये कटा 25 चौका 100। बेटा 25/2 को हम दूसरी वैल्यू में लिखते हैं 12.5, 12 से ही 1/2 ऐसे। 1/8 का मतलब क्या है? 12.5। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई ये बताओ 3/8 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप क्या बना कि अब आपको 12 से ही 1/2 में किसकी गुणा करना है? 3 की करनी है, क्योंकि 3 गुना करवा रहा हूं मैं आपसे। समझ में आ रहा है? चलो 1/3 से पहले एक चीज बताओ, 2/8 का मतलब क्या होगा? क्या ये दोनों वैल्यू एक से कट सकती नहीं कट सकती है? कितना आया? 1/4। 1/4 गुणा 100 तो कितनी बार कटा? 25 बार। देखो 12 का डबल तो 24, 25 आएगा ना, 25%। 12 का डबल 24, डबल क्यों कर रहा हूं? जब एक का डबल कर रहा हूं तो यहां भी तो डबल करूंगा। ठीक है, तो 12 का डबल कितना हुआ? 24। और 1/2 का डबल कितना होगा? 1। तो 24 और 1 कितना हुआ? 25। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे 3/8। बेटा कितना गुना कर रहा हूं इसका? 3 गुना। कितना गुना कर रहा हूं? 3 गुना। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करते हैं, देखो 1/8 गुणा 3, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी कितना आ गया? 3/8 ही तो हो रहा है। ठीक है, 3 गुना का मतलब है मुझे इसका 3 गुना करना है। आपको पता है, अभी मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से 1/2 का गुणा
3। इस 3 का मतलब है इस 3 की गुणा 12 में भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे, ये तो मतलब हुआ। तो बेटा 12 का ट्रिपल कितना हुआ? 36। बहुत बढ़िया, यहां लिख देंगे 36 प्लस, अब देखो 1/2 गुणा 3, तो कितना बन जाएगा ये? 3/2। बहुत बढ़िया, इसको आपने कहा सर 3/2। ये बताओ क्या ये फ्रैक्शन ठीक है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाला नंबर कभी भी नीचे वाले से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो जब आप 3 को 2 से डिवाइड कर पाओगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार गया, कितना रिमाइंडर बचा होगा? एक, वो ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करो वो नीचे। 3/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब अभी ये इसका मतलब ये बना कि 36 तो यहां से, और बस देखो 3/2 को आप ऐसे लिख पा रहे हो, क्या ये 36 और एक जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा ना। अरे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 36 प्लस 1/2। नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना। तो 36 और एक 37 1/, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है 3/8, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3/8 एकदम याद आना चाहिए, 37.5। ठीक है, इन पे आपको वर्क करना है, ध्यान रखना, जितना तुमने इन पे वर्क कर लिया ना, आपका आगे का मैथ बहुत इजी हो जाएगा। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पूरा मैथ दो चीजों पर डिपेंड है केवल, परसेंटेज और रेशो पे। परसेंटेज और रेशो पे, सच में। परसेंटेज की ये बेसिक फ्रैक्शन याद कर लो, ठीक है। कुछ और चीजें हैं वो मैं तुम्हें याद करा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी जितना है वो अब करा दूंगा, ये बनाना आ रहा है, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। मोबाइल है? चलो ये अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद वो कर लेंगे। तो ये तुम्हें बनाना आ गया आई होप, है ना, इसको उतारने की जरूरत तो नहीं है। चलो, देखो ये हमारे पास है, बनाना तुमने सीख लिया अब कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीपल कन्वर्जन टू अ परसेंटेज, टाइप 1 है ये। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 से ही 1/3। अब पूछा किसके लिए है? 2/3 का। इसका मतलब मुझे क्या करना है? डबल करना है। किसका डबल करना है? 33 से 1/3 का। आई होप डबल करना, ट्रिपल करना, 4 टाइम करना, 5 टाइम करना, तुम्हें सब कुछ आ गया। मानता हूँ थोड़ा टाइम लोगे लेकिन कर पाओगे। लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट बताऊं? भाई बताओ, जैसे तुम्हारा मन कर लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, अच्छे से और हो जाएगा। तो बेटा 33 से 1/3, 1/3 का डबल करा है ना, ऊपर से मतलब रखना ये वाला वैल्यू, नीचे वाला तो सेम रहेगा। अच्छा, थैंक यू। एक का डबल कर रहा हूं, तो मतलब कि मुझे 2 गुना करना है। यहाँ 4 होता तो मतलब 4 गुना करना है, वहां 6 होता तो मतलब 6 गुना करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 33 से ही 1/3 का मुझे क्या करना है? डबल करना है। बेटा इसका मतलब तो अब आपको बहुत अच्छे से, अब ये माइंड में लिखना है, हर बार लिखना नहीं है, ऐसे नहीं करना है जैसे मैं यहाँ पागलों की तरह कर रहा हूँ कि ये 33 से प्लस ये प्लस करा है एवरीथिंग, कुछ नहीं करना है। आपको दिमाग में डायरेक्ट करना है कि 33 का डबल कितना हुआ? 66। 1/3 का डबल कितना हुआ? 2/3। भाई क्योंकि एक की गुणा किस में होगी? 2 में होगी ना, तो कितना हो गया? 2/3। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 66 से ही 2/3%। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे चलते हैं। 1/9 का मतलब क्या है? 11 1/9%, ये ओरिजिनल वैल्यू है। पूछा कितना है? डबल करवा रहा है, सिर्फ डबल। चलो जी डबल कर लेते हैं। 11 1/9 का कितना करना है? डबल करना है। बेटा 11 का डबल कितना होगा? 22। समझ में आ रहा है? और 1/9 का डबल कितना हो जाएगा? 2/9।
2/9, क्योंकि अभी अगर देखो 1/9 गुणा 2, 2 की गुणा कहाँ होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर होगी ना, तो 1 की गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/9। तो 2/9 हो गए तो इसका मतलब ये है ना कि ऊपर वाला नंबर तो अभी नीचे वाले से कम ही है, मतलब 2/9 ही रहेगा, तो आपका आ गया 2/, ठीक है। 1/9 का मतलब क्या है, 11 से 1/9, पूछा कितना है, 5, मतलब कितना टाइम करवा रहा है, 5 गुना करवा रहा है, तो इसी का मतलब है 1/9 गुणा 5, 5 का गुणा 11 में करेंगे 55, और बेटा 1/9 की गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो 5 की गुणा 1 में 5/9, ऊपर तो नंबर अभी छोटा ही है तो ये लिखा जाएगा, इसका मतलब 55 5/9%। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, कितना गुना पूछा है, 7 गुना, तो कितना आ गया, वर्बली बता दो, 77, एज्यूम करो ना 7 गुना, तो इसमें 77 आ गया, और साथ में 1 की गुणा करी 7/9, ठीक है। कितना गुना पूछा है, 3 गुना पूछा है, 1/11 का मतलब है 9 से 1/11, पूछा कितना है, 3 गुना, तो पहले 3 की मल्टीप्लाई किस में करो, 9 में, तो 9 तिया 27, ठीक है। अब 3 की गुणा होगी 1 में, तो कितना बन गया, 3/11, ठीक है। आ रहा है समझ? चलो आगे चलते हैं, कितना गुना पूछा है, 8 गुना, बेटा 8 की गुणा सबसे पहले किस में करोगे, 9 में करोगे, है ना, बेस का मतलब क्या है, 9 सही 1/11 की गुणा किस में करी, 8 में, इस 8 की सबसे पहले गुणा 9 में होगी, तो 8 नहीं 72, ठीक है, 72। अब 1 की गुणा 8 में करोगे, 8 आया, ठीक है, बटे कोई, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1/7 का मतलब कितना है, 14 से ही 2/7, पूछा कितना है, 5 गुना, मतलब 5 गुना करवा रहे हैं, किस किस का 5 गुना कर रहे हैं, पूरी फ्रैक्शन का, 14 2/7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, बेटा 14 पंजे कितना होगा, 70। अब एक बात समझो, जब 2/7 का गुणा 5 में करोगे तो ये बताओ 5 की गुणा किस में होगी, 2 में होगी, तो ऊपर ही तो होती है, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, 10/7, 10/7। खुद बताओ क्या ये फ्रैक्शन ठीक है, गलत है, ऊपर वाला नंबर नीचे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 7 से डिवाइड करें तो 7 एकम 7, एक बार तो पूरा गया, एक, कितना बचा होगा, 3, वेरी गुड, और नीचे क्या आएगा, 7, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको अभी ये लिख पा रहे हो, और इसमें ऐड कितना करना है, 70, तो मतलब कि ये 70 प्लस 1 से ही 1/3, क्या ये दोनों जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, तो कितना बना, 71 से ही 3/7 का, बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है, यही आपको वर्क है जो आपको शीट दी जाएंगी आज, घर पे बैठना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको यही मत सोचो बस काम मेरा पूरा हो गया, मतलब वो तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि जितना तुम उनको करोगे वही आगे मुझे टाइम बचाएगा। आपको ऐसे नहीं आगे क्वेश्चन आ रहा है तो तुम पहले ये सोचो यार 5/7 की वैल्यू निकालने बैठ रहे हो, नहीं फिर तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम फंसेगी। चलो 1/13 का मतलब क्या है, 7 से ही 9/13, कितने का पूछा है, 5 का, तो बेटा हम 5 की पहले मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में करेंगे, बिल्कुल सही बात है, 7 पंजे 35। अब मुझे 9/13 की गुणा किस में करनी है, 5 में करनी है, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45/13, सबसे पहले बेसिक पर आता हूं, कितना हुआ, 45 बटे, बेटे फ्रैक्शन तो गलत है, पक्का गलत है, क्योंकि ऊपर तो नंबर नहीं जा सकता ज्यादा, तो मैं 45 को 13 से डिवाइड करूंगा, तो 13 3 39 होगा, बिल्कुल सही बात है, मतलब 3 बार तो मैं पूरा पूरा काट दिया, अब 39 और 45 में कितने का गैप बचा होगा, 6 का, वो तो लिखा ऊपर बैलेंस, ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर, और नीचे वही लिखते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब कि 35 तो हमारा पहले से ही था भाई, और प्लस ये होगा 3 से ही 16/13, तो कितना हो गया ये, 38 सही 6/13। बात समझ में आ रही है,
या नहीं आ रही? आ रहा है? ठीक। इसका मुझे आंसर बता दोगे एक बार क्या आएगा? बता दो। हो गया सभी का? कितना? 27। 27 से 1/2 तो आ ही नहीं सकते बेटा, डिवाइड ही 9 से उससे कर रहे हो, 9 से 2 कैसे आ जाएगा? 2 तो आ ही नहीं सकता। चलो इधर देखो, 1/18 का मतलब है 5 से ही 5/9। कितना टाइम करना है हमको? कितना टाइम्स करना है? 5 टाइम्स, क्योंकि 5 लिखा है। 5/9 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 5। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, 25। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो मतलब आपने कहा कि सर ये बना 25 प्लस 5 पूरे 25/9, यही तो मतलब रहेगा। पहले तो यही रखोगे। क्या ये फ्रैक्शन ठीक है गलत है? गलत है, तो चलो सही कर लेते हैं। 25/9 को फ्रैक्शन में बताओ क्या लिखा जाएगा? 25 से छोटा टेबल 9 का कितनी बार पढ़ पाओगे? 9×27, 3 बार। दोनों 3 बार, है ना? सॉरी, 9×2=18, मैं गलत बोल रहा था, सॉरी सॉरी। 9×2=18। 18 से 25 तक अभी कितना गैप बचा होगा? 7। 7/9। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब इस 25/9 को ऐसे लिख पाओगे, ये लिख पाओगे। 25 तो आपके पास है पहले से, प्लस 25/9 को आप लिखेंगे 2 सही 7/9। ठीक है बेटा, 25 और 2 कितना हुआ? 27। तो कितना बना? 27 तो ये आ गया, और कुछ भी है उसके साथ? है क्या? 27 तो ये बना, 7/9 ये रहा, ये आ गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? घर पे जाके ये प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ पा रहा, यहाँ से नहीं समझ में आ पा रहा, वो पूछ लो, लेकिन घर से जाके गलती ना हो बस। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ कोई ऐसी चीज जो यहाँ से नहीं समझ में आ पा रही हो बार बार? कुछ भी क्लियर है? ये कर लोगे भाई? चलो नेक्स्ट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी हम कर रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे थे ना। अब हम किस पर आ गए हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब आते हैं आगे। बेटा 205 लिखा है, 205%। 205% को ऐसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बिल्कुल, इसको आप तोड़ेंगे क्या? आप कहेंगे सर मैं तो इसको ऐसे तोड़ना चाह रहा हूं, 100+100+5%। दोनों तीनों को जोड़ के आएगा, तीनों को जोड़ के आएगा। आ रहा है समझ में? चलो, आप कहोगे सर मुझे तो ऐसे नहीं जोड़ना, मैं तो ऐसे तोड़ेंगे, 200+5%। वही तो मतलब रहेगा बेटा। 100 का मतलब क्या होता है? एक नंबर। 100 का मतलब कितना होता है? एक नंबर। प्लस इस 100 का मतलब कितना होगा? एक नंबर। 5%, 5%। बताओ क्या आंसर है? 5/, क्या बताया था? परसेंटेज हटा के क्या आता है नीचे? डिवाइड में 100 आ जाता है ना? और जब परसेंटेज लगाना होता है तो गुणा में 100 आता है। क्या आता है? गुणा में
100 आता है। इसको ऐसे मत कर देना, कभी तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा हो, सर परसेंटेज हटाए नीचे 100 लगा दो, इतनी बुद्धि मत चला देना अपनी। आओ, 100 100, एक एक, 5/100 को क्या लिखेंगे, 5% को 5/100। 5/100 का मतलब क्या हुआ, 1/, अच्छे से देख लो एक बार सारी वैल्यू दोबारा, क्योंकि फिर दोबारा नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी। जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इम्पोर्टेंट, उसके आगे मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, और इनको आपको हमेशा याद ही रखना है। 1/2 वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3, 1/2 वैसे कुछ नहीं होता। ये तो यहाँ तक कि तो मतलब ये मानो कि ये अल्टीमेट ही याद करना है आपको। ये आपको याद ही होनी चाहिए हर हालत में। जिस पर मार्क कर लिया ना, इसी के साथ आगे क्वेश्चन बनते हैं, इसी से बनेंगे आगे, और इसी के फ्रैक्शन मोस्टली पूछे जाते हैं, इसी के फ्रैक्शन भी आपसे पूछे जाएंगे मोस्टली। हो गया, ठीक है। इनको मतलब ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ना, इनको तो बिल्कुल रट ही लेना, आगे फ्रैक्शन इनसे बहुत आपके काम आती है। चलो वापस आते हैं जरा क्वेश्चन पे, कहाँ थे हम, ये रहा। दो तरीके से तोड़ पाओगे क्वेश्चन को, 200 प्लस 5। एक का मतलब 100 का मतलब कितना होगा, एक, अगले 100 का मतलब कितना होगा, एक। 5%, 5% का मतलब है आप 5 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ गया, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, इसका मतलब 1/20। अब इधर आ जाओ, ये कितना बना, दो, दो और प्लस 1/20, ऐसे तो चलोगे इसको, इसको क्या लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 2 से ही 1/20, है ना। इस 20 की गुणा 2 में होगी, 20 दूनी, और वो एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 40 और एक 41, तो कितना आ गया भाई, ये 41 बटे, ये सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज आगे, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे हो बेटा, जब एक का मतलब 100 होता है, दो का मतलब 200 होता है, तीन का मतलब 300 होता है, यही होता है। अगर यहाँ 200 लिखा है तो 2 लिख दूंगा, 1/5 को कितना लिखूंगा, 1/20, 20 दूनी 40 और एक 41/20। बस ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम बता, इतना आया समझ में, ठीक है। आगे 225, बेटा 225 को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लोगे, 200 प्लस 25%। एक का मतलब 100 होता है, दो का मतलब कितना होगा, 200, तो लिखोगे 200। बेटा 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, चार नहीं बोलना है, 1/4, 1/4, चार और 1/4 में तो बहुत अंतर है। चार का मतलब 400% और 1/4 का मतलब 25%, मतलब एक वैल्यू दूसरे से 375% ज्यादा जा रही है।
25%, 25% का मतलब है 25% हटाया नीचे 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आया 9/4, 9/4, ठीक है 260%। अच्छा, एक बार ये क्या हो गया, एक बार बताओ क्या मैंने आपको 60% की कोई वैल्यू याद कराई? नहीं करी है ना? ये बनाने वाली आ गई। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 60, 200 का मतलब 2, 60 का नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 60/100, 20 से दोनों कट जाएंगे, 20 दिया 60 और 20 पंजे, तो 3/5 लिखोगे 60 को, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 2/5 का मतलब 40, 3/5 का मतलब 60, 4/5 का मतलब 80, 5/5 का मतलब 100, है ना? तो ये कितना आया 3/5, बेटा 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 5 दूनी और 3, तो कितना आएगा 13/5। बनानी आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, धीरे धीरे होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ, देखो अब आपको क्या करना है आगे, जितना आप फ्रैक्शन को तोड़ के करोगे ना, मतलब आपका माइंड डेवलप होगा, ये वाली चीज इसमें है। आप इसको पहले तो ऐसे लिखो कि सर ये है 300 प्लस 15, एक का मतलब क्या होता है 100, तो 3 का मतलब 300, तो ये आप लिखेंगे 3, आप कहेंगे सर 15% का नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 15/100 लिख दूं, 3 पंजे 15 और 20 पंजे, इसका मतलब आप क्या लिखोगे 3/20, 20 दिया 60 और 3, क्या लिखेंगे बेटा 63/20, एक तो ये, ठीक है आ गया। आपको सर मुझे तो नहीं इसको 15 को करना है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 300 जमा 10 और जमा सॉरी 5, तीनों मिला के 315 ही बनेगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्यों तोड़ रहा हूं, जिससे कि आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू याद हो सके। 300 का मतलब तो 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। बेटा 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब होता है 1/10। हाँ, अरे इसका मतलब यही है कि इसके साथ भी परसेंटेज है, परसेंटेज कॉमन ले लिया, एक तरफ तो लगा देते, कॉमन वाली तो चीज जानते हो क्या आप? इसका मतलब है 1/10, 10% का मतलब 1/10, 10%, परसेंट का मतलब है नीचे 100 आ गया, परसेंटेज हटा दिए यहाँ से, तो 10 से कम 10, 10/100, 1/10। अब 5% का मतलब कितना होता है, 5% हटाया नीचे 100, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 1/20। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा आ रहा होगा, आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ तो फ्रैक्शन बन गई है, लेकिन इधर फ्रैक्शन नहीं बन पा रही है, तो एक मान लेते हैं। अब लेते हैं एलसीएम, एलसीएम एक ऐसी चीज होती है जो नीचे वाली सभी वैल्यू को काट दे, मतलब सभी वैल्यू से कट जाए, काटना दे कट जाए। ऐसी कौन सा नंबर है जो एक भी काट देगा, 10 भी काट देगा, 20 भी काट देगा, कौन सा लूं? सुनो, अगर 10 लेता हूं तो एक 10 को काट देगा, 10 10 को काट देगा, क्या 20 10 को काटेगा? नहीं काटेगा, तो 20 ले लेते हैं, एक भी काट देगा, 10 दूनी 20 भी काट देगा और 20 खुद को काट देगा। तो ये सुनो, 20 को एक से डिवाइड, वो करो, डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 20 बार, जितने बार हो रहा है उसके ऊपर मल्टीप्लाई 60। आगे बेटा इस 20 को 10 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, उस 2 की ऊपर गुणा करो, ऊपर 1 है ना, तो इस 20 को 10 से डिवाइड करा कितना है 2, जितनी बार कट पा रहा है उसकी ऊपर वाले नंबर में गुणा, ऊपर क्या है 1, तो 2 आ गए। आगे इस 20 को 20 से डिवाइड करो, कितना आया 1, और उसकी ऊपर गुणा, ऊपर भी 1 है, 1 ही रहेगा 1,
बेटा 60 और 2 62 और एक 63 बटा, ये आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया, आ गया। 550%। बेटा इसको कैसे लिख पाओगे? 500 जमा 50, 500 का मतलब तो 5 आ गया भाई, का मतलब 100 है तो 500 का मतलब 5। 50% का मतलब कितना है? 50% है, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या लिख दूंगा? 50/100। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो लिख दोगे 1/2। 1/2 लिख दोगे, समझ में आया? अब क्या करूं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और 1, तो कितना आ गया बच्चा? 11/2 आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। 410 कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो लिखने की कला आनी चाहिए। लिख कैसे पा रहे हो? 400 + 10 ऐसे लिख पाओगे? आपको आपको सर कुछ और तरीके से जैसे मन करे वैसे लिख लो, आंसर सबका एक ही आएगा, सबका एक ही आएगा। तो आप लिखेंगे 400 जमा 10%। 400 का मतलब 4, बेटा 10% का मतलब कितना होगा? ऊपर 10, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ गया। ऊपर तो 10 ही रहा, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया। 10 से कम 10 और 10 दाम 100, 1/10 आ गया। 1/10 क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 और एक जुड़ेगा अभी 40, तो कितना बना? 41/, ओके। पॉइंटों में नहीं चाहिए ना, पॉइंटों में चाहिए होता है जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, है ना? हमें परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज में ये नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा? ठीक है, चलो 508 कैसे लिखें? पहले लिखने की बात बताओ। 500 जमा 8%। 8% का मतलब क्या होता है? 12.5, मतलब कि 8% है। परसेंटेज हटाया 8 और नीचे 100। देखो बेटा दोनों वैल्यू 4 से कट सकती हैं, दोनों 4 से कट सकती हैं, ठीक है? 4 दूनी 8, ये कितना कटा? 25, 2/25। 2/25 को आप सुनो, इसका मतलब उल्टा करना है, 25/2। अरे 25, 2 को 25 से थोड़ी ना डिवाइड कर पाओगे, 25 को तो 2 से करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? 12 से ही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, है ना? तो इसका मतलब हुआ 5 तो पहले था प्लस 12.5 और है, ठीक है? 12 से ही 1/2, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना। इसका मतलब क्या? 12 + 1/2, यही तो है। तो 12 और 5 17 सही 1/, ठीक है? 470, चलो ठीक है, 400 ले लिया प्लस 70 ले लिया। कुछ और भी तरीके से जोड़ सकता हूं क्या? और क्या क्या तोड़ सकता हूं? 400 + 50 + 20, 70 की वैल्यू याद नहीं लेकिन 50 और 20 दोनों की याद है आपको, 1/2 और 1/5, है ना? इसकी तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों याद है, तो क्यों ना ऐसे करें, ठीक है? चलो, तो इसको ऐसे लिखो, 400 जमा 50 जमा 400, 450, 470। ओवरऑल तो ऊपर वाली वैल्यू बनना है ना, इसका मतलब 4, 50% का मतलब कितना? 1/2 और 20% का मतलब होता है 1/5। एलसीएम क्या आएगा? 5, क्योंकि नीचे एक माना ना, तो सॉरी 10 आएगा, आई एम सॉरी गलत बोल गया, नीचे आएगा 10। 1 से 10 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 10 बार। ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नंबर क्या है? 4, तो 10 चौक 40 जमा 10 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 5 बार।
और उस 5 की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई 5 जमा इस 10 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 उसकी ऊपर मल्टीप्लाई 1, कितना आया 2। ठीक है, सबको जोड़ दो, 40 और 5 और 2 तो क्या बना 47/10। क्लियर? ठीक है, कर लोगे इन्हें? चलो एक और है, कैसे लिखोगे? 600 प्लस 25, 600 जमा 25, 600 का मतलब 6, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4, 6 चौक और 1 25/, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट इन परसेंटेज, 7/3, बिल्कुल करो। अब तुमने दोनों चीजें सीख ली। जब किसी चीज को परसेंट में बदलना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, क्या है ये 7/3। क्या करूं, लिखा है कन्वर्ट इन परसेंटेज, किसी भी चीज के आगे आपको परसेंटेज लगाना है। मैंने कहा 1/2 का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। 50, 50 होता है, 50% होता है, 50%। तो आपने एक फ्रैक्शन को किस में बदल दिया, नंबर परसेंटेज में बदल दिया ना, परसेंटेज में बदल दिया तो इसका मतलब 1/2 और गुणा कर दी 100 से, 50। ठीक है, तो क्या लिखा है कन्वर्ट इन परसेंटेज, तो क्या करूंगा 100 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो 100 से कर दो गुणा, आगे देखो सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा? 233 से ही 1/3। किसको डिवाइड करेंगे, 700 को करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। चलो, क्या मैं 7/3 को कुछ और नहीं लिख सकता? 7/3 को क्या है, 7/3 नालायकों, मैंने बता रखा है ऊपर वाला नंबर कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा इधर देखो, 7/3 ऊपर वाला नंबर कभी नीचे से ज्यादा हो पाएगा, नहीं होगा। तो करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं। 7 को 3 से कितनी बार डिवाइड कर पाओगे, 2 बार, 3 दूनी 6, कितना बचा होगा 1। तो इसको ऐसे लिख लोगे, 2 सही 1/3, यही लिख रहे थे। 1 का मतलब कितना होता है 100%, तो 2 का मतलब 200, इसका तो मतलब आ गया 200। और बेटा 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3, दोनों को जोड़ना ही तो है। अरे यहाँ भी तो प्लस ही है, तो 233, आंसर। नहीं समझ में आया, समझ में आया? तो पहले फ्रैक्शन को ऐसे तोड़ो, इजीएस्ट रहेगा, समझ में आएगा। बताओ, 11/4 है, 12/4 होता तो 300 कहते। हाँ 11/3 है। चलो, चलो पहले फ्रैक्शन बताओ, 11/3 को लिखूंगा कैसे? 3 3 9, 9 और 11 में कितने का गैप है भाई? 11/3 को कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे तो लिखेंगे 3 3 9, बच्चा कितना होगा 2, 2/3, ये लिखेंगे। आया कुछ आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? केवल 31, हाय 31 सही। अच्छा,
चलो देखो, पहले बताओ इस 11/3 को ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? ये तो लिखना आ रहा है या ये भी नहीं आ रहा? ये तो आ रहा होगा सबको। बेटा इसका मतलब है 3 जमा 2/3। ये नहीं लिखना है, कभी ये भी लिखने की कोशिश करो अपनी कॉपी में, इतना वो मत करना। जब एक का मतलब हम 100% कहते हैं, दो का मतलब 200 कहते हैं, तो तीन को कितना कहेंगे? पहले तीन का बताओ। 300 कहेंगे। आगे बेटा इस 2/3 का मतलब है ये 1/3 का डबल है। 1/3 का डबल है। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3। जो सबसे पहला वाला पेज है बेसिक, वो अभी आ जाएगा तुम्हारी, यही बिल्कुल ऐसे होके बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। तो 2/3 का मतलब है, 1/3 का मतलब होता है 33 से ही 1/3। अब मैंने कहा 2/3 बता दो, तो आप क्या करेंगे? 33 से ही 1/2 में गुणा कर देंगे, किसकी? 2। तो ये बना 66। 1/2 का डबल करा 2 ये 3 है, नीचे ऊपर भी 3। ठीक है। अब 66 से ही 2/3 किसका वैल्यू आई है? 2/3 का। तो 300 तो 3 की वजह से चल रहा था, और यहां लिख दो 66 से ही 2/3। दोनों को ऐड कर दो, कितना बना? 366। कुछ फ्रैक्शन चल रही है? चल रही है। कितना? 2/3। तो ये आपका आंसर होगा। 17/4। सबसे पहले 17/4 है, तो 17 को आप 4 से डिवाइड करो, तो कितनी बार चलेगा? 4 चौक 16। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बताया। 4 से ही एक का मतलब कितना होता है? 100। तो 4 का मतलब कितना होगा? 400। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस 4 का मतलब होगा जमा 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। 1/4 का मतलब देखो, ये 1/4 है, 1/4 गुणा कर दो 100 की, तो ये कटा 25 बार। 25 बार। तो 4 का मतलब 400 और 1/4 का मतलब हमने यहां निकाल दिया 25। तो कितना आया? अगर ऐसे 10 बच्चे और बैठ गए ना मेरी क्लास में, तो मैं घूम जाऊंगा, मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। फिर हो सकता है मैं अपना याद, मतलब जो मुझे, ये कर लोगे? ये 2-3 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस तुम्हें करना है अपने आप को घर पे। कैलकुलेट एक्स ऑफ 5%। ठीक है, सुनो जरा, एक बेसिक चीज बता रहा हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भी 30% निकालो, किसका? 420 का। जैसे हम पढ़ते हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे 420। ऑफ का मतलब होता है गुणा, कल भी याद होगा जब बोर्ड मास मैंने पढ़ाया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा 30। पहले तो ये लिखो, जैसे ही परसेंटेज खत्म करूंगा ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो एक से ये खत्म, एक से ये खत्म, 3 दूनी 6, 4 तिया, ये आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, ये ज्यादा ही थी। नहीं, ऐसे ही होगा, समझ में आया? अब इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखो, 30% बोला था ना 420 का,
मैंने अब तुमसे क्वेश्चन कहा बेटा ये बताओ 420% ऑफ 30, इसका मतलब क्या है? 420 गुणा 30/100, 3 दूनी 4 तिया, आंसर सेम है। क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? वहां 30% पूछ रहा था, यहां हमने 420% पूछ लिया 30 का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना हमेशा एक चीज, कभी भी अगर आपको ऐसे लिखता है x% ऑफ y, या आप इसको ऐसे पढ़ लो y% ऑफ x, बेटा ये दोनों एक ही होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज चाहे इसके साथ लगाओ या इसके साथ निकाल दो, आंसर बराबर आएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया? अब है क्या, ये सुनो, आप इसको और भी तरीके से देख सकते हो। देखो, पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूं भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपसे एक बार ये कहता हूं भाई, ये बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि केवल आप मुझे 10% बता दो, 10% ऑफ 420, तो कितना आएगा? 42। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100% ऑफ 420 मतलब वो 420 ही रहेगी। मैंने यहां से एक जीरो हटाई तो यहां से भी एक खत्म कर दो, 10 आ गया, 10 का मतलब 42। मैंने कहा इसका 1% बटाओ, 1% का मतलब है मुझे दो चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, है ना? तो यहां से एक खत्म करके एक इधर लगा दो 4.2। ये मत कर देना कभी इन दोनों को खत्म कर दो आपका उससे 4 आ गया, ऐसा मत कर देना। 1% का मतलब, तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई मुझे 30 चाहिए था, आप पहले ये सोचो मुझे 10 चाहिए, 10 का मतलब कितना होगा? 42। 30 जो है 10 का कितना गुना है? 30 10 का कितना गुना है? 30 10 का कितना गुना है? 3। अरे बेटा 10 20 30, अच्छा सॉरी मुझे ऐसा लगा 2, सॉरी 3 गुना है। तो जब वो 3 गुना पूछ रहा है तो हम भी 3 गुना कर देंगे, किसका कर देंगे? 42 का। तो 42 का गुना 3 कर दो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ऐसे कर दो। ठीक है, ये समझ में आया? तो याद रखना, कभी अगर आपको तुम्हें 30% ऑफ 420 पूछा है तो इसका उल्टा भी 420 ऑफ किसका? 30, तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना? 38% ऑफ 450, एक बात बताओ मुझे, 38% ऑफ 450 ज्यादा रहेगा, 450% ऑफ 38 ये ज्यादा इजी रहेगा? आंसर सेम आना है। चलो, तो 450 गुणा 38/100, इससे खत्म। 19 दूनी 38, 5 5 निम 45, 19 का अगर 10 गुना करता तो आता 190। भाई टेबल मैं बता रहा हूँ, टेबल तुम्हें मुझे लगता है याद नहीं होगा किसी को भी। अगर मैं आपसे कह देता 19 गुणा 10 कर दो तो आप कहते 190 आता सर, वहां पे एक कम है ना, इसका मतलब इसमें से 19 घटा दो, इसमें से 19 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 171, 171। तो आंसर क्या आएगा? 170। याद है? चलो, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं भाई फिलहाल, इसका मतलब बताओ क्या आएगा? कितना?
75% ऑफ 75, ये बताओ यहाँ भी परसेंटेज माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल मल्टीप्लाई। जब तक परसेंटेज एक के बाहर है तो एक के साथ ही डबल नहीं मानना है, तो सीधा सीधा 75/100। ठीक है, इससे ये खत्म है ना। अब सुनो, मुझे 75 की गुणा 75 में करनी है, इसका मतलब है मुझे 75 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी हमेशा इधर सुनो, जब भी किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी स्क्वायर करना हो, जिसमें लास्ट में 5 का नंबर आ रहा हो, चाहे 5 हो, 15 हो, 25 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, 95 हो, एवरीथिंग, कुछ भी कहीं तक भी 1155, कुछ भी आ रहा हो, बस लास्ट में क्या होना चाहिए? 5। तो करना कैसे होता है, इस 5 का बेटा स्क्वायर ले ले, कितना आया? 25। समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो पहले ये नंबर लिखा है, कितना है ये? 7। ये 7 है ना, और इससे जस्ट आगे वाला नंबर 7 के बाद क्या आता है? 8। इन दोनों की गुणा लिख ले, 56 और ये 25 ऐसे कैसे उतार दे, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, स्क्वायर हो गया। जैसे मैंने कहा 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। एक के बाद कितना आएगा? एक गुणा अगला नंबर 2, 225। मैंने आपसे कहा बेटा 25 का बता, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दे? 2 गुणा 3 में, कितना आ गया? 625। क्लियर हुआ? मैंने आपको कहा भी ये बता 85 का मल्टी स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 गुणा 9, अगला नंबर अगला ही ले रहा हूं ना, तो 8 तो 72 25। ठीक है, तो अब यहां आओ, 56 25 तो मेरा इसका आ गया, 56 25 गुणा कितना करना है? 4। ठीक है, 5 चौक 20,000, 6 चौक 24 और 25 चौक का 100, तो 24 में 100 जोड़ दो, 2500, 22,500 आ गया आंसर। कर लोगे, ये शीट तुम्हें मिल जाएगी। और ये फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहली वाली जो फ्रैक्शन की सीट है, ये तुम्हें मंडे हर हालत में रटी होनी चाहिए, हर हालत में। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को मिटाया नहीं है मैंने, ऐसी तुम्हारे पास ये जाएगी। ठीक है, देख लेना कैसे कैसे करा है हर क्वेश्चन को। ठीक है, करना बनाना, ये क्वेश्चन वही है जो तुम्हारी शीट के कुछ रखे हैं, कुछ तुम्हें बना। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। क्या हुआ माइनस वाले में?